हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं हम लोग अपने घर के काम में, और स्कूल का भी नया साल स्टार्ट हो गया है तो वो भी देखना है। तो आजकल क्या है कि मैं स्कूल चली जाती हूँ ना, इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही। घर का काम तो ठीक है कि वो तो अब कहीं ना कहीं मेरी हैबिट में आ गया है, लेकिन अब स्कूल जाने का काम है ना, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है मेरा। इस वजह से पता है, वीडियो में शूट कर लेती हूँ बट एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। और सारे दिन घर में भी मिस्त्री लगे रहते हैं तो मशीनों की आवाज़ आती रहती है, ना तो वीडियो शूट हो पाती है, ना ही है ना मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। तो आज मैंने ये वीडियो शूट की। पहले तो मैंने आरू मोलू को रेडी किया, स्कूल के लिए लेकर गई तो वहाँ पे बोले कि आज तो छुट्टी है छोटे बच्चों की। तो फिर मैं उनको वापस लेके आई। फिर मैंने बोला कि आरू बेटा थोड़ी सी हेल्प कर देना और मैं घर का काम कर लूँ। तो क्योंकि उसमें क्या है कि सुबह सुबह सफाई कर लो ना तो हो जाती है, और दोपहर में तो बहुत धूप हो जाती है। और फिर अभी क्या है कि नहीं करूँगी ना तो फिर बहुत इकट्ठा हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा काम है ना वो नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ करेंगे तो एक एक जगह घर की साफ़ हो जाएगी। और इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना जितना मुझे जहाँ गंदगी दिखती है कि कुछ मलबा पड़ा है, सामान को सेट करना है, तो वो सारा मैं थोड़ा थोड़ा करके कर देती हूँ। तो इस कमरे में टाइल्स लगी थी, उसके बाद जो भी छोटा थोड़ा बहुत मलबा हो गया था, ईंट वगैरह का, रेत वगैरह, तो वो सारी मैंने उठा के फेंकी। और स्कूल भी जाना पड़ता है क्योंकि ना एक बार को मैं सोचती हूँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि जे आखिर कितना करेंगे, इतनी भाग दौड़, इतनी मेहनत। सच में कहते हैं ना कि नसीब वाले को ऐसा पति और नसीब वाली माँ को ऐसा बेटा मिलता है, लेकिन सच में जय की तो ना कदर नहीं है, वरना किस्मत वाली माँओं को ऐसे बेटे मिलते हैं। और माँ बाप दुआ करते हैं भगवान से कि हमको जो है ना ऐसा बेटा मिले जो समाज में उनका नाम करे, इज्जत करे और खूब तरक्की करे। कहते हैं ना कि माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा कमाऊ बने। सो जय हर तरह से ठीक है, बट क्या बताऊँ अब मैं। पता है कभी कभी जय की तकलीफ़ और जय की हताशा को देख के ना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब मैं उनकी आंखों में आंसू देखती हूँ, हताशा देखती हूँ ना, तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके सारे काम बांट लूँ। उनको कभी महसूस ना हो कि उनकी फैमिली उनका सपोर्ट नहीं करती है। मैं उनके घर के काम, बाहर के काम, सब कुछ बांटने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना कभी कभी दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, क्योंकि है ना सच में कभी मैं ना बता नहीं सकती कि जय अपने परिवार के लिए और अपने लिए कितना सोचते थे। मेरी इतनी वैल्यू नहीं थी उनके लिए, लेकिन हाँ अपने परिवार की वैल्यू बहुत करते थे। लेकिन कहते हैं ना वक्त, हालात है ना इंसान को इतना कठोर बना देता है ना कि फिर वो सब कुछ भूल जाता है। तो आज वही हो गया है कि अब छोड़ो इस बात को, मूड मेरा अपसेट हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों से ना अभी चल रहा है घर में कुछ माहौल ठीक भी नहीं है। सो इसी वजह से ना हम दोनों थोड़े से अपसेट भी रहते हैं, और घर में काम का बर्डन तो है ही, और कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील करते हैं वो। और जब इन सब बातों को कहते हैं, जब उनकी आंखों में आंसू आता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मन करता है मैं सारा काम उनका सपेर लूँ, यानी इसका मतलब होता है कि मैं उनके सारे काम में उनको सपोर्ट कर दूँ, वो कभी अकेला फील ना करे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जितना होगा हम उतना ही कर पाते हैं, आदमियों के काम हम नहीं कर पाते। और जय तो सच में लाखों में एक है, ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि जय तो लाखों में एक हैं। और नसीब वाली वो औरत है जिसको ऐसा पति मिलता है, और नसीब वाली ऐसी माँ होती है जिनको ऐसा बेटा मिलता है। लेकिन कहते हैं बेटे की शायद कदर नहीं है। मैं तो नसीब वाली हूँ, मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा नसीब वाली मानती हूँ कि जय मुझे मिले, और हम दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वक्त लगता है हर चीज़ में। और ठीक है यार, चलो जो भी है, बस आज वो ये कि जब मन दुखी होता है ना, मन से, दिल से ना वो बातें निकलने लगती हैं जो हम नहीं बोलना चाहते। सो छोड़िए, चलिए। आजकल मैं स्कूल जा रही हूँ, इसी वजह से टाइम नहीं मिल रहा। फिर स्कूल से आके मिस्त्री देखना, टाइल्स वगैरह लेके आना, घर की सफाई करना, खाना पीना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसी वजह से आजकल मैं आप लोगों को इतना उदास कर रही हूँ कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूँ, सच में कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है ना कि वीडियो रुक जाती है। आज भी मैंने इस वीडियो को डाल दिया, अपलोड कर दिया, पब्लिश करने गई तो देखा कि वॉइस ओवर गड़बड़ हो गई थी, तो फिर उसको सही किया और अब आपको वीडियो दिखा रही हूँ।
आ गई हूँ नीचे और घर की सफाई में ना वैसे तो मैंने पता है आधे से ज़्यादा है ना पूरी टाइल्स को साफ़ कर दिया है, क्योंकि जो पुट्टी वगैरह हुई थी ना वो सारी टाइल्स के ऊपर जम गई थी। तो उसको ना ये जो लोहे का पतरा होता है ना जिससे पुट्टी करते हैं उसी से घिस घिस के साफ़ किया मैंने, क्योंकि बहुत उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा टाइल्स गंदी लग रही थी। और मैंने कहा कि चलो पोंछा तो मैं कर ही रही हूँ तो धीरे धीरे इसको भी ना घिस के साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरे रूम में से मैंने साफ़ कर दी, बस अभी ये दरवाजे के पास की रह गई है। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोंछा कर दूँगी, नहाऊँगी और सो जाऊँगी, क्योंकि मैं सो गई थी दिन में थोड़ी देर के लिए और फिर है ना वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाकी के कामों में लग गई थी। तो मैं आपसे मिलूँगी अब सीधे शाम को। तो पूरे घर का तो पोंछा मेरा हो गया, अभी लास्ट रूम में कर रही हूँ। उसके बाद बाहर का आंगन पूरा धोऊंगी और उसके बाद जाके कहीं है ना मैं नहा के फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि जिस दिन मेरे घर में मिस्त्री नहीं लगते ना उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि घर को एकदम साफ़ कर लूँ ताकि कुछ पल तो सुकून के मिल जाएं। तो इस वजह से ना मैंने फटाफट से पूरा घर साफ़ किया और यही वजह है कि ना मेरे घर में ना हमेशा क्लीनिंग रहती है। घर में काम चल रहा है फिर भी मेरा घर है ना काफ़ी साफ़ रहता है। और मेरे घर में आप सुन रहे होंगे चारों तरफ से किसी ना किसी की आवाज़, तो प्लीज़ थोड़ा सा है ना अवॉइड करना, ध्यान मत देना, क्योंकि है ना होता है अब घर में काम चल रहा है तो कोई ना कोई बोलेगा और मैं हर किसी को इस तरह से रोक नहीं सकती। सो प्लीज़ थोड़ा सा है ना बस समझ लेना, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना छोटी छोटी चीज़ों को बहुत पकड़ लेते हैं फिर बोलने लगते हैं, तो हो जाता है डियर। मैं भी तो आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस वही है कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ इस वजह से। सो बस मेन है कि मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं फ्री। और 2 दिन बाद वीडियो डाली उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रीज़न कि क्या रीज़न है। तो चलिए अब पूरा काम कंप्लीट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह से घर की सफाई में लगी थी ऊपर से लेकर नीचे तक। आज मेरा घर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद मेरा घर सही हुआ है। ये लॉन्ड्री बैग में कपड़े हैं, अभी स्टैंड में सुखा दूंगी इसीलिए लेकर आई हूँ। सुबह से धो रहे, हाँ बेटा, सुबह से धोए थे कपड़े, अब ये हो गए हैं, अभी और धुल रहे हैं क्योंकि कल धोए नहीं थे मैंने, मिस्त्री लग रहे थे घर में इसलिए। और ये बच्चा पार्टी सब खा रहे हैं आइसक्रीम की पार्टी हो रही है। सो आज देखिए लग रहा है ना मेरा घर एकदम साफ सुथरा। तो अभी अपने लिए बनाऊंगी मैं 1 कप चाय। आज तो किचन विचन सब साफ है, लेकिन वीडियो शूट नहीं की क्योंकि है ना वीडियो शूट करने के चक्कर में क्या होता है कि है ना काम अच्छे से नहीं हो पाता है। और आज ये रूम चमक रहा है मेरा, देखिए लाइट की वजह से
और बाहर तक पूरा साफ़ कर दिया है। पानी वाले आ रहे हैं ना, इसके लिए मैं अंदर आ गई। बाबा बैठे हैं और शाम के बज रहे हैं अभी 7। तो मैं फटाफट से कपड़े सुखा लूँ, उसके बाद क्या करती हूँ, हाँ चाय बनाती हूँ, फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि है ना फिर बाबा चले जाते हैं और मैं उसी वक्त खाना बनाती हूँ, उसी वक्त पानी वाले आते हैं, तो फिर भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। और आज तो मैं बुरी तरह से थक गई सच में, लेकिन फाइनली आज पूरी सफाई कर दी, फिर से ऊपर से नीचे तक सीढ़ी पीढ़ी सब चमका दी है, क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आए थे। और एक हाथ अभी क्या है कि पुट्टी हो गई है, तो पूरा घर एकदम ऐसा लगता है साफ हो गया। बस अब फर्नीचर वाला और आ जाए, वो दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह सेट कर जाए। और अभी एक सिंगल है नहीं, डबल कोड जो पुट्टी करते हैं ना, वो बाकी है अभी, वो हो जाएगी ना, उसके बाद ही मैं अपने बाहर वाले रूम को ना सेट कर दूंगी, पर्दे वर्दे सब लगा के। यानी काम चलाओ तो कर देंगे कि एटलीस्ट उसमें बैठ जाएं, उठ जाएं। पंखे वगैरह अभी बाकी है लगाने, क्योंकि देखो इतनी जल्दी तो काम नहीं होता है। और कोई मुझे कह रहा था कि आप है ना, जब इतना सारा काम घर का करवाना था तो आपको कहीं किराए पे जाके रहना था, उसके बाद घर करवाना चाहिए। तो सच बताऊं मैं डियर, हमको भी नहीं पता था कि हमारा घर इतना बड़ा बन जाएगा। और बनाते बनाते कहीं चलो ना इसको भी कर लेते हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं, कौन बाद में करेगा। एक वो बात आ जाती है ना कि अभी इतनी प्रॉब्लम सारी झेल रहे हैं हम लोग, फिर अगर साल 2 साल बाद फिर कराते तो फिर वही प्रॉब्लम होती। तो ऐसे ही करते करते ना जय मन बनाते गए और घर मेरा इतना बड़ा बन गया। और सच बताऊं ना, हमने तो क्या सोचा था कि ऊपर वाला कमरा से ही करा लेंगे और नीचे जो लेट बाथ बने वो, और यहाँ से सीढ़ियां बन जाएंगी और आगे का पूरा हमारा खुला हो जाएगा। लेकिन वही है कि ना फिर हमने सोचा कि टंकियों की दिक्कत आएगी, क्योंकि हम बंदर बहुत हैं। ऐसे सोच विचार करते करते ना काम हमारा 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 ऐसे करके बढ़ गया। और आज हम लोग फाइनेंशियल इतने प्रॉब्लम में है ना, क्योंकि घर बनता है तो आप लोगों को पता है। और एक मिस्त्री की 1 दिन की जो सैलरी होती है ना, 1 दिन की, वो 700 रुपये होती है, लेबर की 400 रुपये होती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि 3 महीने लगातार काम चला है। सो फाइनेंशियली थोड़ी सी हो जाती है गड़बड़, आप लोग खुद समझ सकते हो, सब मेरी तरह हाउसवाइफ हो तो अभी है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और मैं जैसे ही बोल रही हूँ कि आप काम को स्टॉप कर दो और धीरे से फिर अपना बजट हम सेव कर लेंगे, उसके बाद फिर बना लेंगे। क्योंकि देखो घर जैसी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बनता, फिर इतना बड़ा घर अब मेरे लिए ये बन गया। तो कैसे कि मेहनत तो मेरी आप लोगों ने देखी, लेकिन कैमरे के पीछे जो जय का सपोर्ट था, जय की फाइनेंशियल जो सपोर्ट थी और जय की मेहनत थी, वो क्या कि आप लोग नहीं देख पाते, क्योंकि आप लोग केवल मुझे देखते हो। जय तो वैसे भी बहुत कम आते हैं वीडियो में। सो इतने वो भी परेशान हो गए, क्योंकि स्कूल संभाल रहे हैं, पानी का काम जो आरओ प्योरीफायर का है वो संभालते हैं। इसी वजह से जय है ना घर का काम नहीं संभाल पाते। और मैं जानबूझ के उनको बर्डन नहीं देती कि अभी देखो हस्बैंड मेरे इतना काम संभाल रहे हैं, फिर घर का भी अगर मैं उनको दे दूँ तो आप सोच सकते हो कि वो इंसान कितना परेशान हो जाएगा। घर का काम, बिजनेस का काम, लेबर लाना, सीमेंट लाना, रेती लाना, तो एक इंसान कहाँ तक कर लेगा। इसी वजह से ये सारे काम मैंने हैंडल किए। अगर हम किसी काम को कहते हैं ना करने के लिए कैपेबल हैं, तो हमको वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हम औरत है तो नहीं हम क्यों करेंगे, तुम आदमी हो घर के, तुम ही करो। अगर अपना परिवार अच्छी तरह से चलाना है ना, तो पति पत्नी दोनों को मिलके काम करना चाहिए, चाहे फिर वो घर का काम हो, चाहे फिर वो बिजनेस हो, चाहे फिर वो अदर जो जैसे मेरे काम हुए ऐसे काम हो। वो अपने पति का हर वक्त अगर आप साथ दोगे ना, तो घर आपका ही अच्छा चलेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी औरतें ऐसी भी देखी हैं जो उनका बस इतना होता है कि घर का काम कर लिया, उसी में वो लोग सुनाना शुरू कर देते हैं, अदर कोई काम में हेल्प करते नहीं है। तो चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, चाहे आप सेपरेट फैमिली में रहते हो, सो काम से कभी मत भागो, क्योंकि काम हमारी कहते हैं ना औरत की एक पहचान होती है। चाहे वो घर का काम हो, चाहे कोई भी, आप अपने आप को हर चीज़ में परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। और वैसे तो हर कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, पर कोशिश जो होती है ना वो हमेशा करनी चाहिए। मैं कोशिश से करती हूँ और अपने पति का साथ देने की बस यूँ मुझे लगता है कि बस मैं जितना हो सके ना उनका सहारा बन के चलूँ, क्योंकि मेरा सहारा वो है, उनका सहारा मैं हूँ। आज पता नहीं क्यों दिल की कुछ बातें थी जो बहुत दिनों बाद आज आपसे की हैं। अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी, बस वही काम काम काम। आज साफ सूफ करके घर एकदम रिलैक्स होके बैठी थी। सो आप लोग मेरे परिवार हो, आप लोगों से मैं अपनी अच्छी बुरी, दुखी की, सुख की सारी बातें करती हूँ। सो इसी वजह से मैंने ये बात कर ली और अच्छा लगा मुझे।
और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, मैं बातें ही करती रह जाऊँगी। तो पता है कपड़े सुखा के सारा काम किया, उसके बाद पता है आधी आधी रात तक जग के हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना मेहनत करते हैं। और क्या मेहनत करते हैं ना, आज आपको वो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, आपसे बात कर रही थी, कपड़े सुखा रही थी। उसके बाद तो वही डेली घर का काम, खाना पीना, बर्तन वगैरह सब कर लिया। लेकिन अभी रात के बज रहे हैं 1:30। देखो घड़ी में फिक्स टाइम देख लो, दिखाती हूँ। 1:30 बज रहे हैं और मैं जाग रही हूँ। आ गए जय का इंतज़ार कर रही थी। ये थे स्कूल में, पानी के प्लांट है ना, उसमें गड़बड़ हो गई। सो आ गई ये लोग। आ रही हूँ। इतनी मेहनत की, रात के 1:30 बजे आए, तब भी सब कुछ बेकार। सारी चीज़ें ख़राब। एसी का पंखा जो होता है वो टूट गया, समर ख़राब हो गई, टेम्पो ख़राब हो गया। ऐसा लगता है जैसे सच में कभी कुछ कोई करा देता है। वो जो उल्टा सीधा चीज़ें होती है ना, यानी बहुत दिमाग ख़राब है। 1:30 बज रहा है। कभी को पता है, आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की असलियत दिखा रही हूँ। एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है, मैं आप लोगों को बताती नहीं हूँ। हम आप लोग बोलते हैं ना, दिया बहुत थकी हुई हो। घर का काम तो जो है सो है। रात को 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक हम लोग सोते हैं। सुबह 5 बजे फिर उठ जाते हैं। चलो मिलती हूँ सुबह।